गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सबको नमस्ते, नमो नमः। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं नए विषय के साथ और पिछले कई दिनों से हम शब्द रूपों की प्रक्रिया को जान रहे हैं और आज भी हम शब्द रूपों की प्रक्रिया में नए शब्द रूपों को जानेंगे और वो हमारे शब्द रूप हैं युष्मत, जिसे हम तुम और तू। सर्वनाम शब्द रूपों को हम आज जान रहे हैं। तो और अगला हम जानेंगे अस्मत्, जिसे हम मैं, शब्द रूप हम, इन सब के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हमारे सर्वनाम शब्द रूप हैं। तो सर्वनाम से आप सबको स्पष्ट होगा क्योंकि हमने संज्ञा और सर्वनाम पिछली छोटी कक्षाओं में पढ़ा हुआ है। और संज्ञा किसे कहते हैं ये आप सब जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम सर्वनाम शब्द रूपों को आज डिस्कस करेंगे। और उसको डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं कितने पुरुष होते हैं, कितने पर्सन हैं। 3 पर्सन हैं, 3 पुरुष हैं। फर्स्ट पर्सन जिसे आप संस्कृत में प्रथम पुरुष कहते हो, उसके बाद आपका सेकंड पर्सन जिसे आप मध्यम पुरुष कहते हो, थर्ड पर्सन जिसे आप उत्तम पुरुष कहते हो। ये हम इंग्लिश में पढ़ चुके हैं, हमारे लिए कुछ नया नहीं है। आपने जो इंग्लिश में पढ़ा है वही आपका संस्कृत में है, प्रथम, मध्यम और उत्तम। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, संस्कृत से सभी भाषाएं निकली हैं। अब आपने भले ही इसे इंग्लिश में पढ़ा है पर इसका स्रोत है, इसका स्तोत्र जो है वो हमारी संस्कृत भाषा है। तो देखिए फर्स्ट पर्सन में आप जो वहाँ पढ़ते थे वो क्या था, आई, मी, माई, वो, यह, सवर। आपका फर्स्ट पर्सन में यानी क्या आता था, मैं, हम, हमारा। ठीक है। और संस्कृत में क्या आता है, तो आप देखिए यहाँ पे हम संज्ञा और सर्वनाम, जिसे संज्ञा यानी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम, और सर्वनाम यानी यह, वह, उसका, इसका। तो ऐसे शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो वह आपके प्रथम पुरुष में आता है। सेकंड पर्सन आपका क्या है, यू, योर, योर्स। और संस्कृत में हमारा मध्यम पुरुष क्या है, तुम। यानी आपका संस्कृत का और इंग्लिश का दोनों का समान है इसमें। और थर्ड पर्सन में आपके पास आता था ही, शी, इट। और संस्कृत भाषा के उत्तम पुरुष यानी थर्ड पर्सन में क्या आता है, मैं, हम। तो देखिए सिर्फ कितना चेंज हुआ, जो आपका इंग्लिश का फर्स्ट था वो आपका यहाँ पे संस्कृत में उत्तम पुरुष यानी थर्ड में बन गया, और जो यहाँ पे प्रथम था वो आपका यहाँ पर थर्ड पर्सन बन गया। सिर्फ ये इंटरचेंज हुआ है। और सेकंड पर्सन आपका यहाँ पर यू, योर्स था, तो ये इसका बनाया तू, तुम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्लियर हो गया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में संस्कृत और इंग्लिश की दृष्टि से कितनी क्या क्या भिन्नता है। तो कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर इसको क्रॉस देखिए आप, यहाँ पे ये ट्रांसफ़र हुआ और सेकंड पर्सन तो आपका सेम ही रहा है, जिसे आप मध्यम पुरुष कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं एक बार फिर से कि प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रथम में आपके पास क्या आता है, सर्वनाम शब्द रूप है। अभी आपको बताया, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा तद, एतद, किम, सर्व, जो तीनों लिंगों में चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास यह, वह, इसका, उसका, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। और संज्ञा शब्द रूप में आपने बालक, राम, ये सब आप कर चुके हैं। लता, नदी, इसको हम अभी करेंगे इन शब्द रूपों को। फल, जल, ये नपुंसक लिंग में हमने किया। ठीक है, तो ये हमारे किस में आते हैं, फर्स्ट पर्सन यानी कि प्रथम पुरुष में आते हैं। और सेकंड यानी जिसे आप कहते हैं युष्मद, तू, तुम के लिए प्रयोग किया जाता है और वह हमारे कहाँ है, मध्यम पुरुष में आता है। और तीसरा हमारा है अस्मत्, जिसे आप कहते हो मैं, और ये मैं, हम, ये तीनों लिंगों में समान, और ये कहाँ है आपका, उत्तम पुरुष में है। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं प्रथम पुरुष। तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, कई शब्द रूप हमने उसको बनाए हैं, जो सिर्फ अभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं और उच्चारण की दृष्टि से देखा जा रहा है और संस्कृत में बातचीत करने की दृष्टि से देखा जा रहा है। तो उन्हीं शब्द रूपों को हम सिर्फ पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि शब्द रूप का चैप्टर बहुत लंबा है। आप जितने मर्जी कीजिए पर कम से कम उतने कीजिए जिससे आपके अनुवाद और आपका संस्कृत में बातचीत का जो विषय है वह कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो युष्मद, तू, तुम, अब इसका आप प्रयोग कितना अधिक करते हो आपको पता ही है। ठीक है ना, तो ये हमारा कौन सा पुरुष में आता है, मध्यम पुरुष में आता है।
और इसकी विशेषता यह है कि ये तीनों लिंगों में यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में समान चलता है। तो देखिए हो गया ना सरल, क्योंकि आपने इससे पहले किया था तद का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में भिन्नता थी। और अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने पुल्लिंग और नपुंसकलिंग पढ़ा है। स्त्रीलिंग वाला चैप्टर हम नई कक्षा में पढ़ेंगे। और उसके पश्चात हम जो पढ़ने वाले हैं वह हमारा है अस्मत्। अब मैं, हम इन शब्दों का कितना अधिक आप प्रयोग करते हो, ठीक है ना। तो इसको हम उत्तम पुरुष में, अब आप देखिए उत्तम का भी अगर आप अर्थ जानो तो उत्तम का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ, है ना। और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को उत्तम ही कहता है, श्रेष्ठ ही कहता है। तो इसको ऐसे याद करने का तरीका रखना है कि मैं, कौन सा शब्द रूप है, अस्मत्, उत्तम पुरुष है ये हमारा, ठीक है। और इसकी भी विशेषता यह है कि यह तीनों लिंगों यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में यह समान चलता है। तो चलिए अब हम अस्मत् और युष्मत् तीनों को, दोनों शब्द रूपों को साथ साथ चलाएंगे जो तीनों लिंगों में हमारे पास समान रूप से चलते हैं। तो देखिए प्रथमा विभक्ति हमारी क्या है, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम। तो अब आप इसको देखकर अस्मत् की प्रथमा विभक्ति बनाइए, क्या बना, अहम, युवाम की जगह बनाइए एक बार, क्या बनेगा, आवाम वयम, अहम आवाम वयम। द्वितीय विभक्ति देखिए क्या बना, त्वाम, म लगता है ना, आपको बताया था म लगता है द्वितीय के एक वचन में सभी शब्द रूपों में। तो यहाँ पर भी क्या बना, युवाम, ये रिपीट होता है आपको पता है। और उसके बाद बना युष्मान, त्वाम युवाम युष्मान। अब इसी को देखते हुए आप अस्मत् का चलाइए, त्वाम की जगह बना दीजिए माम, आवाम का आवाम रिपीट हो गया और युष्मान की जगह आपका क्या बन गया, आसमान, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तृतीय विभक्ति की ओर बढ़ते हैं। यहाँ बना त्वया, युवाभ्याम। अब आप देखिए ये सभी शब्द रूपों में समान था, युवाभ्याम युवाभ्याम 3 बार ये रिपीट होगा आपका। और यहाँ पर क्या आएगा आपका, युष्माभि। ये आपको बताया था, केवल अकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों को छोड़कर आपके पास सभी शब्द रूपों में भी लगेगा, ठीक है। लता भी, मातृभी, पितृभी, साधु भी, मुनि भी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये भी आपके लिए सरल है, आपने सिर्फ एक त्वया याद रखा है। और युवाभ्याम और युष्माभि तो आप पिछली कक्षाओं में भी इसके प्रक्रिया को जान चुके हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, त्वया के स्थान पर मया, आवाभ्याम अस्माभि, ठीक है। चतुर्थी देखते हैं क्या बना, तस्तुभ्यम, ठीक है। तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। अब इसकी चतुर्थी भक्ति बनाइए, यहाँ पे बनेगा मयम, मयम आवाभ्याम अस्मभ्यम, अस्मभ्यम। अब देखिए यहाँ पे मयम आवाभ्याम अस्मभ्यम, थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पे आपको याद रखना है। तो पंचमी भक्ति युष्मत् शब्द रूप में किस प्रकार चलेगी, त्वत्, त्वत्। उसके बाद ये रिपीट है आपका युवाभ्याम, और इसको देखते हुए आपने यहाँ पर ये बनाना है, ये बनेगा युष्मत्, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्। अब यहाँ चलाइए पंचमी में क्या बना हमारे पास, मत आवाभ्याम अस्मत्, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर एक जैसी प्रोनाउंसिएशन और ऐसा कुछ मिलता जुलता दिख रहा है आपको। षष्ठी विभक्ति देखते हैं जिसका बहुत अधिक प्रयोग आपको अनुवाद में भी मिलेगा और उच्चारण की दृष्टि से, शब्द रूप की दृष्टि से सभी जगह उपयोगी है इसका प्रयोग। तो देखिए तव, ठीक है, जैसे तुम्हारा नाम कहते हैं तव नाम। अब उसके बाद आप क्या करते थे, यहाँ पर षष्ठी भक्ति के द्विवचन में बालक किया बनाया था, बालकयो, राम की रामयो, लता का लतयो, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका क्या बना, युवयोः, युवयोः, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट बना युष्माकम, युष्माकम। अब यहाँ पर अस्मत् के शब्द रूप में षष्ठी भक्ति देख लेते हैं, ये बना मम, मेरा नाम, जिसे आप कहते हो मम नाम। तो ये इस शब्द का भी बहुत अधिक प्रयोग है ना, मम। उसके बाद बनाएंगे आवयोः, युष्माकम के स्थान पर आप यहाँ पर क्या बनाओगे, अस्माकम, अस्माकम, ठीक है। सप्तमी भक्ति देख लेते हैं क्या बनेगा, त्वयि, ये इसके बाद रिपीट होता है आपका युवयोः, और यहाँ पर आपका बनेगा युष्मासु, युष्मासु। बाकी सभी शब्द रूपों में आपने क्या लगाया था, बालकेषु, मुनिषु, साधुषु, मातृषु, पितृषु,
ठीक है, लता में लतासु, युष्मासु, और यहाँ पर भी अस्मासु ही बनेगा। चलिए देख लेते हैं सप्तमी विभक्ति। त्वयी के स्थान पर क्या बनाएंगे? मयि आवयोः अस्मासु। तो ये बहुत कम परिवर्तन के साथ आप इस प्रकार शब्द रूपों को याद रख सकते हैं। प्रक्रिया वही है, जो थोड़े से परिवर्तन है, सिर्फ उसको आपको बार बार अभ्यास करना है, लिखकर, बोलकर, समझकर, ताकि इसमें आपकी कमांड भी हो जाए और आपको अनुवाद का कार्य, बोलने का, ये सभी आपका सॉल्व हो जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका इसमें अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो एक बार आप देख लीजिए कहाँ कहाँ आपका ये सेम था। ये देखिए एक बार, ये देखिए, ये तो बहुत सरल हो गया। ठीक है, ये तो सभी जगह आपको मिलता ही है। उसके बाद आपने ये देखा युष्मा भी, ठीक है, ये आपने सभी शब्द रूपों में किया हुआ है। ठीक, और बाकी थोड़े से परिवर्तन के साथ आपको, जैसे त्वाम, माम, द्वितीय विभक्ति के एकवचन में म ही लगता है। ठीक है, तो ये छोटे से परिवर्तन आपको याद रखने हैं। तो इस प्रकार हमारे युष्मद और अस्मद का भी शब्द रूप बहुत सरलता से याद किया जाएगा। ठीक है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर इस कक्षा में इस लेक्चर को सुनने के बाद आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन उठ रहा है मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। आपकी कोई सजेशन हो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तो आप वह भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको यह क्लास कैसी लगी, ये लेक्चर कैसा लगा, यह भी कमेंट बॉक्स में आप बताइए। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर, ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और नई अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर फ्रेंड्स नए टॉपिक के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए सबको नमस्ते, नमो नमः।